तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हमारी जो चर्चा चल रही है वो प्रत्येक लग्न के बारे में कुंडली मिलाते समय किन दो बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो कई बातें हैं, लेकिन जो दो प्रमुख उद्देश्य हैं, मैं समझता हूं विवाह के लिए यदि कोई उत्सुक है, विवाह कर चुका है, तो उसका इन दोनों में से कोई एक ना एक कारण या दोनों कारण अवश्य होते हैं। एक तो विवाह के रूप में उसने जिस जीवन साथी का चयन किया है, जिसका सिलेक्शन किया है, जिसके साथ जीवन बिताने का उसने फैसला लिया है, उसके साथ में वो रसपूर्ण दाम्पत्य जीवन बिता सके, सुखी जीवन बिता सके, जिसको हम दाम्पत्य सुख कहते हैं। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे आत्मीय सुख हो। दूसरा जो कारण है वो कहीं ना कहीं अपनी संतति, अपने वंश की वृद्धि, संतान सुख की प्राप्ति होती है। यदि इन दोनों में से कोई एक भी मिस है, नहीं प्राप्त हो रहा है विवाह के पश्चात, तब फिर वो कहीं ना कहीं तलाक का कारण, सेपरेशन का कारण, विवाद का कारण अवश्य बन जाता है। तो इसी क्रम में आज हम धनु लग्न पर पहुंचे हैं, धनु लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड साथियों नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत लकी हैं तो शादी से पहले ये एपिसोड आप देख रहे होंगे, नहीं तो जानकारी के लिए यदि आप शादीशुदा भी हैं तो भी अपनी कुंडली निकाल करके आप जरूर बैठिए, क्योंकि इससे आपको ज्ञान भी मिलेगा और इस ज्योतिष विज्ञान में आपका विश्वास पुख्ता अवश्य होगा। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो साथियों, ये जो स्क्रीन पर आपको एक जन्म पत्रिका नजर आ रही है, ये है धनु लग्न की जन्म पत्रिका। लग्न में 9 नंबर का अंक लिखा है। 9 नंबर अर्थात धनु राशि, गुरुदेव बृहस्पति की राशि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंचम भाव की, जो कि संतान का, खासतौर पर प्रथम संतान का भाव होता है। ये चाहे स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो, जिसको कि हम जातक कहते हैं। तो धनु लग्न में लग्नेश बृहस्पति ने संतान वृद्धि का, संतान सुख का जो डिपार्टमेंट दिया है, वो दिया है मंगल देव को। वहां पर आप मेष राशि लिखी हुई देख रहे हैं। तो यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल देव, जो कि संतति के अधिपति है, स्वयं उठ करके छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, ये स्थिति यदि हो, या फिर पंचम भाव में कोई ना कोई मारक ग्रह विराजमान हो या मारक ग्रह की दृष्टि हो, तो 3 मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में। यदि पंचम भाव में शनिदेव विराजमान हो, नीच राशि के हो गए, या फिर शुक्रदेव पंचम भाव में विराजमान हो, या फिर चंद्रमा, जो कि अष्टमेश है, वो पंचम भाव में विराजमान हो। इसके अतिरिक्त यदि एकादश भाव, जो 11वां भाव है, यदि वहां पर बैठ करके यही ग्रह शुक्र, शनि, चंद्रमा यहां बैठे हैं, तो अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से वो पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो भी ये
संतति प्राप्ति में कहीं ना कहीं व्यवधान बाधा अवश्य देता है। यदि मैं शनि की बात करूं तो शनि यदि थर्ड हाउस में है तो यहां से बैठ करके भी वो पंचम भाव को देखेंगे। यदि वो अष्टम भाव में विराजमान है तो उस अष्टम भाव से भी वो पंचम भाव को देखने का कार्य करेंगे। तो इन स्थितियों में संतानहीनता जरूर इस जातक या जातिका को प्राप्त होती है। तो जिसकी कुंडली में ये योग है, ये स्थितियां हैं, इनमें से कोई स्थिति है तो उसको चाहिए कि जब वो जीवन साथी का तलाश कर रहे हैं तो उनकी कुंडली में इतनी पुख्ता व्यवस्था हो कि पंचमेश बहुत अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि इनकी कुंडली में योग नहीं है, बहुत देरी का योग है, तो उनका योग काम आ जाएगा। एक दूसरे की पूर्ति करना, एक दूसरे के दुख को कम करना, सुख को बांटना, यही दाम्पत्य का कार्य होता है ना। तो संतान के लिए कुंडली मिलान करते समय ये अवश्य आपको देखना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम सप्तम भाव की तरफ। साथियों, इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश अर्थात दाम्पत्य जीवन के जो लॉर्ड हैं, सप्तम भाव के जो लॉर्ड हैं, दाम्पत्य सुख के जो लॉर्ड हैं, वो हैं बुध देव। यदि बुध देव उठ करके स्वयं छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, या कोई मारक ग्रह सप्तम भाव में आ जाए, जैसे कि यदि शनिदेव यहां पर विराजमान है, या शुक्रदेव यहां पर विराजमान है, या चंद्रमा यहां पर विराजमान है, इस स्थिति में इसके अतिरिक्त यदि शुक्र या चंद्रमा लग्न में भी बैठे हुए हैं तो वो सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में भी ये सेपरेशन की स्थिति व्यक्ति को जरूर देता है। और शनि की यदि बात करें तो शनि यदि पंचम भाव में विराजमान है या फिर वो दशम भाव में विराजमान है, इन दोनों स्थितियों से भी वो सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। हालांकि लग्न में यदि शनिदेव है तो भी वो सप्तम भाव को देखने का कार्य करेंगे। तो कोई मारक ग्रह सप्तम में है या सप्तम भाव को देख रहा है, सेपरेशन की स्थितियां, ग्रह कलेश की स्थितियां, दाम्पत्य सुख में कमी की स्थितियां, बहुत ज्यादा पति पत्नी में गलतफहमी होना, एक दूसरे की शक्ल ना देखना, किसी तीसरे का बीच में आ जाना, ये सारी स्थितियां देती है और फिर ये कहीं ना कहीं तलाक की स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं। अब क्या इसका उपाय है? इसका सीधा सा उपाय साथियों यह है कि जब इस जातक के लिए, जो कि हमने अभी चर्चा की, जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो ऐसे जीवन साथी की तलाश की जाए। दूसरी सारी चीजें तो मिलान करनी ही है। जिसका जो सप्तमेश है, उसकी कुंडली में जो सप्तम भाव का लॉर्ड है वो अच्छी स्थिति में प्लेस्ड हो तो ये स्थितियां बैलेंस हो जाएगी। और ये कार्य एक विद्वान ज्योतिषी का होता है। आजकल हो क्या रहा है कि आप कुंडली लेकर के गए, नहीं भी लेकर के गए, किसी सॉफ्टवेयर में, किसी एप्लीकेशन में आपने डाल दिया और वहां पर केवल गुण मिलान हो जाता है, और गुण मिलान करके आप समझते हैं कि आपने कुंडली का मिलान कर लिया, और आगे भुगतान किसी को नहीं करना है। अगर भुगतान किसी को करना है तो वो आपको करना है। आपको इस बात पर यकीन ना हो तो अपने जिले, अपने शहर का जो फैमिली कोर्ट है उसके बाहर आप एक दिन ऐसे ही टहल करके आइए और देखिए, और सभी लोगों ने गुण मिलान करके ही विवाह संपन्न किया था। सभी लोगों ने ये देख करके विवाह संपन्न किया था कि उसकी लुक्स कैसी है, उसकी आय कैसी है, लेकिन उन्होंने केवल वर्तमान को जांचा, भविष्य को उन्होंने नहीं जांचा। तो महादशाओं का भी मिलान करिए, ग्रहों का मिलान करिए, भावों का मिलान करिए, और फिर विवाह जैसा महत्वपूर्ण निर्णय आप लीजिए। साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आप भी अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, समस्या की तह तक जाना चाहते हैं और समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आने वाले समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, और यदि आप इन शहरों में नहीं मिल सकते, फिर भी आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है, तो टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। श्रृंखला ये अभी हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना,
किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है। कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये